मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बीतरागी देव शास्त्र शासन। लोक में भी कोई सफलता पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कोई नौकरी पानी हो तो कड़ा कंपटीशन, मार्केट में अच्छा व्यापारी बनना हो, प्रॉफिट कमाना हो तो कड़ा कंपटीशन है ना, कंपटीशन होता है ना। पढ़ाई में भी आगे निकलना हो, MBBS करना हो तो PMT में टफ कंपटीशन नहीं होता है। इंजीनियर बनना हो तो टफ कंपटीशन। आखिरकार टफ कंपटीशन फेस करने के लिए इच्छाओं का निरोध भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लापरवाह लड़के चाय जब खावें, चाय जैसा खावें, चाय जब सो जावें, पढ़ें कि ना पढ़ें, तो ऐसे लड़के PMT क्रॉस नहीं करते, ऐसे लड़के PET नहीं निकाल पाते। ये तो दृष्टांत हुआ है ना। बिजनेसमैन को भी बहुत इच्छाओं का निरोध करना पड़ता है। सारे काम, दुनिया की कोई भी सफलता पाना हो तो कड़ा संघर्ष। लेकिन जिस लड़के को डॉक्टर बनना हो और डॉक्टरों को देख करके उसे अच्छा लगता है और उसे अंदर अंदर ऐसा लगता है कि ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब मैं भी PMT पास करके ऐसा डॉक्टर बनूंगा, है ना। हर एक व्यक्ति को ऐसा अलग अलग होता है ना, अपने जिसको जो चॉइस हो उसको देख देख कर कैसा लगता है। एक दिन मैं भी कलेक्टर होऊंगा, एक दिन मैं भी ऐसी गाड़ियों में घूमूंगा, एक दिन मेरा भी ऑर्डर चलेगा, एक दिन मुझे भी लोग सैल्यूट करेंगे, लगता है। लोक की दृष्टांत दिए। ऐसे ही आत्मार्थी का आत्मिक जीवन कैसा होता है। अभी आत्मार्थी का आत्मिक जीवन, आत्मा का आत्मिक जीवन कैसा, आत्मार्थी कैसे जीते हैं कि उनकी परिणति क्रोध मान माया लोभ रहित होती है। आत्मा की परिणति हो, आत्मा की परिणति की बात चलती है। ये छंद है ना 8वें नंबर का, इसमें आत्मा की परिणति की बात चलती है। लोक में लोक का दृष्टांत दिया अभी। ऐसे ही आत्मार्थी मुनिराजों को देखकर ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, ऐसी शांत परिणति, ऐसी निरालंबी परिणति, ऐसे निष्प्रहता की विकल्प रहित, इच्छा रहित, चाह रहित परिणति कब होगी, है ना। एक दोहा चलता है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। बहुत सरल है। अभी आप काय से दुखी हो, चाह से, और चाह गई तो चिंता गई। यदि करोड़ रुपए की चाय नहीं हो तो चिंता किस बात की। भाई इतनी रोटी तो मिल ही रही है ना, इतना कपड़ा तो मिल ही रहा है, इतना रहने को तो मिल ही रहा है, लेकिन चाह, लखपति को करोड़ की चाय, करोड़पति को अरब की चाय। और अब यहां तो उल्टा कहते हैं, चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, और जिन्हें कछु ना चाहिए ऐसे हैं मुनिराज। है वहां ऐसा लिखा है, ऐसे हैं वे हैं साहन के साह, साहन के साय, साहन के साय माने राजा के महाराज। जे सब तो जगत में राजा हैं और दिगंबर मुनिराज महाराज हैं, मुनिराज हैं, महान। ख्याल में आया। इसलिए कंटाला नहीं मानना। और आत्मिक जीवन जीना हो, आत्मार्थी हो, तो ये आत्मा की बात सुनो। वो दिन कब आएगा जब मेरे हृदय में उपसर्गकर्ता के प्रति क्रोध नहीं होगा। इतनी बात तो कल हुई। एक बार पढ़ें फिर से छंद इसको, बहुत सुंदर है। बहुपसर्ग कर्ता प्रतिपण क्रोध नहीं,
बंदे चक्र तथापि न मरे मान जो, देख जाय पर माया था न रोम मां, लोभ नहीं जो प्रबल निदान जो, अपूर्व अवसरे वो। ऐसा ध्यान से सुनना, आत्मार्थी एक आत्म कल्याण के लिए निकला है, मान सम्मान लेने के लिए नहीं निकला है ना। ध्यान से सुनना, ये तो मुनि दशा की बात चलती है कि उसको चक्रवर्ती वंदना करे, प्रणाम करे। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, क्योंकि पृथ्वी पर इससे बड़ा कोई अधिपति नहीं होता, कोई राजा नहीं होता। पृथ्वी मंडल पर 6 खंड का अधिपति माने सबसे बड़ा राजा, इससे बड़ा कोई होता ही नहीं पृथ्वी पर। और वह भी प्रणाम करे नहीं, आहा, तो भी मुझको मान न हो, मान ना हो। ध्यान से सुनना, अपन तो श्रीमद जी की भाषा में ही कहें तो इस मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी तल पर यदि मान ना होता तो यही मोक्ष होता, यही मोक्ष होता हो। देखो, मैं अभी बार बार कहता हूँ, तुम भगवान हो भाई, जिमी तुम भगवान हो, तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा, मन याद ही नहीं रहेगा ये बात याद नहीं रहेगी। लेकिन भरी सभा में हम इसकी प्रशंसा कर दे, ये लड़का बहुत बढ़िया लड़का है, तो ये बात याद रहेगी। पंडित जी ने मेरी भरी सभा में प्रशंसा करी, क्या गजब बात है। देह की प्रशंसा करें तो याद रहे हैं। अरे करोड़पति साहब, सेठ जी कहाँ पीछे कैसे बैठ गए, आगे बुलाओ, आगे बुलाओ। मान चलो एक व्यक्ति को मैं ऐसा कह के आगे बुला लूं तो कितना खून बढ़ जाएगा, नहीं थोड़ा नहीं लगेगा, मोटापना नहीं आ जाएगा। अरे पंडित जी ने आज तक किसी को नहीं बुलाया, एक बार मुझको भरी सभा में बुला के आगे बिठाया, वह आज तक किसी को नहीं बुलाया। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। गुरुदेव श्री ने आज तक किसी के सिर पे हाथ नहीं रखा, लेकिन मेरे सिर पे हाथ रखा है, तो हाथ रख दिया, उससे क्या है। नहीं, गुरुदेव श्री ने दृष्टांत दे रहा हूं मैं कि गुरुदेव श्री ने एक को डांट दिया, तू तेरा करना, तो अंदर अंदर खुश, अरे ऐसा आज तक गुरुदेव ने किसी को नहीं बोला, मेरे को बोला तू तेरा करना। क्या भगवान, नहीं माने गजब बात है। यदि गुरुदेव ने किसी से कह दिया कि जरा हमें पानी का गिलास उठाना, अरे गजब, गुरुदेव ने कभी किसी को नहीं बोला, मुझे बोला, तुझे क्या हो गया। माने ये है श्रीमद जी जो कहना चाहते थे। ये जीव बिल्कुल मान कसाय के पर्वत पर बैठा है और बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल माने आप भगवान आत्मा समझा दो, पूरा का पूरा शुद्ध ज्ञान, ध्रुव 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 ध्रुव, इसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। भरी सभा में कह दो, अरे ये लड़का बहुत बढ़िया इंजीनियर है, ये बहुत बढ़िया डॉक्टर है, और ऐसा लगता है जैसे हमारे कान तड़पते हों सुनने के लिए। एक जगह तो ऐसा हुआ, मैं तो नाम जनरली लेता नहीं किसी के, ये तो नई पीढ़ी के बच्चों के नाम जरूर ले लेता हूँ, लेकिन पुराने या बुजुर्ग इन लोगों के नाम ज़्यादा मैं लेता ही नहीं हूँ, मेरी आदत में नहीं है। अब एक जगह संयोग से मैंने ले लिया एक का नाम, एक का नाम ले लिया, तो प्रवचन के बाद उठकर आए कि सुनो साहब, ये अध्यक्ष जी हैं, थोड़ा आप इनका ख्याल रखना। मैंने हम भगवान बताते हैं, त्रिकाली भगवान बताते हैं, उसकी ना कोई कीमत नहीं, लेकिन अध्यक्ष साहब का नाम ले लो भरे प्रवचन में तो राजी हो जावे। क्या गजब हो गया। ये दृष्टांत दे रहे हो, दृष्टांत सच्ची बात कहें, ये अपूर्व अवसर समझना ये बहुत पाता चाहिए, और अपूर्व अवसर को प्रकट करना हो, प्रकट अब समझने में पाता चाहिए, और प्रकट करने में तो उससे अनंत गुनी पाता चाहिए। थोड़े में दृष्टांत में इशारा करेंगे, हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। क्या कहते हैं, आज हम प्रशंसा पाने के लिए सारे काम करते हैं, 99% काम तो मात्र प्रशंसा पाने के लिए। घर में हम सामान्य पर्दों से काम चला सकते हैं, लेकिन स्टेटस के अनुसार अपन करोड़पति हैं आखिर, क्या मतलब निकला। हम चाहें तो एक सामान्य कपड़ों से भी काम चला सकते हैं,
हम चाहें तो सामान्य बर्तनों से काम चला सकते हैं, हम चाहें तो सामान्य प्लेट से काम चला सकते हैं, हम चाहें तो सामान्य, अब सभी लगा लेना, और काम चला सकते हैं, सामान्य बिजनेस से काम चला सकते हैं, सामान्य अर्निंग आजीविका से काम चला सकते हैं, लेकिन केवल दिखाने के लिए लोग क्या कहेंगे, नहीं बोलो। हाँ, ऐसे मुझे मालूम है, इकलौते लड़के होते हैं, इकलौते पिताजी के इकलौते लड़के हो, करोड़पति, और रुचि भी है तत्व की, रुचि भी, हमने प्रवचन सुनते हैं, सोनगढ़ आते जाते हैं, सब करते हैं। तो मैंने कहा भाई तुम तो अकेले हो, करोड़ों रुपया है, तुम काय के लिए बिजनेस करते हुए जबरन दुकान खोल खाल के मेहनत क्यों करते हो? बोले साहब लड़की वाले को ऐसा लगेगा कि लड़का क्या करता है नहीं, आखिर उसको भी तो लगना चाहिए ना, होने वाली को उसे भी तो लगना चाहिए कि मेरा पति कमाने में बेवकूफ नंबर 1 नहीं क्या? अरे मैं पूछता हूँ, बेवकूफ़ी नहीं है? करोड़ों की जायदाद रखी रहती है, बिल्कुल करोड़ों रुपए की जमीन पड़ी है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग पड़ी है, सोना पड़ा कुंटलों, लेकिन जबरदस्ती रेलगाड़ी में धक्के खा रहे हैं, जबरदस्ती इधर से उधर, उधर से इधर, बिल्कुल जबरदस्ती। अरे क्या मूर्ख हो। और ये भी मालूम है कि बिजनेस में जितनी पूंजी लगाते हैं, अब तो ऐसा समय आता जा रहा है मंदी का, आर्थिक मंदी का, कि वो डाउन बार्ट से जा रहे हैं। आप 1 लाख लगाओ 90,000 पाओ नहीं, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं थोड़े में ही आप समझो। अरे क्या गजब है, आप स्थाई 9% मिल जाए, 8.5 मिल जाए, जो हर महीना मिल जाए, 10-50 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपया मिले हर महीना, कोई समस्या नहीं, लाइसेंस की कोई समस्या नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई समस्या नहीं, ग्राहकों से माथा मारने की कोई समस्या नहीं कि 3 महीना और 6 महीने के लिए क्रेडिट दो और फिर वसूलने के लिए भाई साहब बनो। क्या गजब है लेकिन क्या करें, भाग्यहीन को ना मिले भले धर्म को योग समझाया? देख के मुझे बहुत लगता है ना, उसको ऐसा ये दिखाने के लिए व्यापार, दिखाने के लिए गाड़ी मेंटेन करना, दिखाने के लिए नौकर चाकर रखना है। करोड़पति पार्टी हो और नौकर चाकर नहीं हो, ऐसा होए? जबकि दोनों मियाँ बीवी और कोई है ही नहीं, बाकी टाइम नौकर आराम से सोता है, बैठता है, खाता पीता है, ऐसा करता है, लेकिन कहने में तो चाहिए ना नौकर है। खैर अब मैं ज़्यादा दृष्टांत नहीं दूंगा। जिनकी ऐसी वृत्ति है वे दिगंबर मुनि दशा कैसे लेंगे? जिनकी ऐसी वृत्ति है दिखाना, प्रशंसा मिले, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरे कपड़ों की प्रशंसा करें, लोग मेरे भोजन की प्रशंसा करें, लोग मेरे पति की और पत्नी की, बच्चों की प्रशंसा करें। अरे तो तुम्हारे 24 घंटा तुम्हारे आत्मा का वीर, ध्यान रखना, ये आत्मा का वीर 24 घंटे नेगेटिव बाहर बहिर्मुख हो रहा है। इसमें आप अपना आत्मा के सुख का कितना अंतराय कर रहे हैं, खबर है? 8 कर्मों में अंतराय नाम का कर्म, कितना अंतराय डाल रहे हैं आत्मा में, खबर है? आप अपनी वीर शक्ति का कितना नाश कर रहे हो, अनंत वीर प्रकट नहीं होगा। जब आत्म कल्याण करने जाओगे तो लाखों बरस लगे फिर तपस्या करने में, 10 भव लग रहे हैं, 10 भव में मुनि बने, फिर तपस्या करी, फिर देह छूट गई, स्वर्ग में गए, फिर मनुष्य हुए, फिर मुनि हुए, न फिर तपस्या करी, ना फिर मनुष्य देव में गए, न फिर देव से आए तो फिर मनुष्य हुए, ने तपस्या करी। पढ़ो जरा 10-10 भाव की कहानियां पढ़ो, ये 24 पुराण में से, महापुराण में से। पूछें टाइम क्यों लगता है, 10-10 भाव क्यों लगते हैं? फिर भावलिंगी संत हुए, फिर मेहनत करी, फिर जन्म, फिर क्या है ये भाई? तूने बुद्धिपूर्वक अंतराय डाला है। जिस समय तुझे आत्मा सुहाता था, आत्मा की रुचि थी, बीतरागी देवसास गुरु मिले थे, तब तूने जानबूझकर अपने आत्मचिंतन का अवसर खोया था, तूने आत्मा का लक्ष्य का अवसर खोया था, तुमने आत्मा के अनुभव का अवसर खोया था, और बिल्कुल फ्री फोकट में खोया था, और कोई मतलब नहीं था उसमें, लेकिन केवल इसलिए कि लोग मुझे अच्छा कहें। ये लोग अच्छा कहें ना, मैं क्या बताऊं, आप अपने बच्चों को धर्म से बहुत दूर कर रहे हो। ये न्यू जनरेशन जिनके घर में 3-3 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल दुर्भाग्य है। मैं तो कहता हूं 10-10, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ की फीस, और 3 साल के बच्चे को हंसने मुस्कुराने का मौका नहीं है बेचारे को।
कंप्यूटर 500 रुपये 200 रुपये महीने की ट्यूशन, कंप्यूटर। 3 साल का बच्चा क्या कंप्यूटर करे बताओ जाके हो। और फिर डांस की क्लास, फिर पेंटिंग की क्लास, ड्राइंग की क्लास, फला की क्लास, मर गए। 4-4 5-5 ट्यूशन, 6-8 घंटे 4-5 घंटे पहले स्कूल में, और फिर बाकी टाइम बचा तो मम्मी पापा होमवर्क। बच्चों को कभी बेचारा थोड़ी देर क्या कह दे। अब इतना ओवरलोड बचपन से ही हो जाता हो जिसको, अब कहाँ बिजी हो बोलो, धर्म क्या पढ़े ना क्या समझे। लेकिन माँ बाप को लगता है कि जब कोई आएंगे मेहमान उनके सामने हम गर्व से कहेंगे कि 10,000 पर मंथ तो ट्यूशन में चला जाता है इसके। मेरे लिए क्या गर्व, इसका भी गर्व है। फिर वो बच्चे की प्रस्तुति कराएंगे मेहमानों के सामने, बेटा गा के बताना जरा, हाँ संगीत बजा के बताना जरा। अरे क्या तुम बताओ, ईमानदारी सोचो, तुम अपनी मान कसाए के खाते रहो, बच्चे की मान कसाए, और दुनिया क्या कहेगी। इस चक्कर में मेरे गंदी भाषा में कहें तो बच्चे की आत्मा की भी हत्या कर रहे हैं और अपनी आत्मा की तो हो ही रही है। हम एक बात फिर कहते हैं, श्रीमद जी की भाषा मालूम है आपको? बोलो, यदि मोक्ष में चलना है तो पागल बनने के लिए तैयार हो, पागल कहलाने के लिए तैयार हो। श्रीमद जी ने क्या कहा था? जगत को ज्ञानी बावले नजर आते हैं और ज्ञानियों को जगत बावला नजर आता है। बोलो मंजूर है? क्यों लोग पागल कहेंगे? पागल अरे कैसे नहीं। हमारे तो भोपाल में पड़ोस में रहते थे ना, वो गुजराती थे, वो कच्छ साइड के ही थे, वो रहते थे। तो वो माता जी जो थी वो मेरे को देख देख के रोती थी। मैं कॉलेज की नौकरी का इस्तीफा दिया ना तो वो रोती थी, आपको क्या हो गया? कि हमें ये लग रहा है कि तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया। वो ऐसे कहे, अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा भोपाल जैसी सिटी, कैपिटल सिटी, इतना बढ़िया छोड़ छाड़ के तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? नहीं ले, वो इससे दुखी, बेफिजूल दुखी। मैंने उसको हम पागल नजर आते थे, कहना ये है। क्या करें? अरे रे जगत को नहीं खबर। जरा आप रेडियो पढ़ो, जरा सुनो, जरा अखबार, जरा में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तूफान आ गया, 4-4 फुट पानी भर गया, लोग बचने के लिए 3,000 घर गिर गए। 3,000 घर, कल से आज तक में 3,000 घर गिर गए। लोग झोंपड़ों के ऊपर टंगे हैं, पेड़ों के ऊपर टंगे हैं, चारों ओर मौत 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 दिखाई दे रही है। 1 सेकंड पहले खबर नहीं थी, अचानक साइक्लोन आया, समुद्र का पानी पानी। तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये दुनिया का सत्य नजर नहीं आता? लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग बेचैन हो रहे हैं इधर से उधर हैं। आज जितने लोग अखबार पढ़ रहे हो, टेलीविजन सुन रहे होंगे, उन्हें मालूम होगा कि एंथ्रैक्स क्या होगा क्या होगा क्या होगा। माने जीते जी मर रहे हैं, जीते जी मर रहे हैं। बोलो, माने हम 24 घंटे की घुटन बर्दाश्त कर सकते हैं, हम 24 घंटे मौत के मुहाने पर खड़े रह सकते हैं, लेकिन एक बार आत्मा की असलियत, अपने प्रभुत्व की असलियत, मैं त्रिकाली प्रभु हूं, मैं भावी शेद हूं। अरे ये नारकी जीवन है, ये कोई सुख नहीं है। ये क्या कहें, लेखकों ने तो बहुत कुछ लिखा है। ये चांदी का क्या बोलते हैं, बर्क चढ़ाते हैं, बर्क। ये चांदी का बर्क जैसी बात है, ऊपर से देखने में चमकीला नजर आता है, अंदर क्या है? नाम लिए घिन आवे की बात है, नाम लिए घिन आवे ही। और इसको सजाने में पूरा जीवन चला गया। दिवाली के टाइम हिंदू लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, समझ में आए ना? गोवर्धन समझ में आए? नहीं, गाय का गोबर नहीं होता है? तो गोबर इज धन, गोबर इज मनी, जस्ट लाइक गोबर इज वेल्थ, माने गोवर्धन, उसका नाम है गोवर्धन। तो उस गोवर्धन की पूजा करती है, तो उसको सजाती हैं, उसको फूल से, इससे उससे। थोड़े दिन बाद उसको खत्म कर दे, क्यों? तो है तो गोबर। ये तो दृष्टांत है, दृष्टांत। वो तो गोवर्धन है, लेकिन ये कौन सा धन है? नहीं, क्या है जरा बताना, जरा क्या है, क्या है? नाम बताया था पिछले। मलमूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा,
तुझे नित पड़ा उठा कर धरना। ये लाइन क्यों कह रहे हैं कि तू तो परमात्मा है और तुझे इसे उठाना धरना पड़ रहा है? इसलिए करुणा से ये बात कही है। लेकिन हमारी होल लाइफ, पूरा का पूरा जीवन ज्यादा तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सोच 24 घंटे सोच इसके लिए चली जाती है और परिणाम निकलता है कि अपने परमात्मा का तिरस्कार करते करते हम एकेंद्री में चले जाते हैं। हम अपने परमात्मा का ज्ञान ढांकते 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 एकेंद्री में चले जाते हैं। इस सत्य को पहचानो। एक बार सारा जगत बाबला कहे तो चलेगा, हैं? लेकिन कम से कम दिखाने के लिए जीवन नहीं खोना। लोग क्या कहेंगे बस थोड़े में समझ गए। अभी कल्पना करो, थोड़ा अशुभ की बात हुई, अब शुभ की बात करें। हम पूजा पाठ व्रत उपवास करें तो हमें क्या चाहिए बोलो? कोई प्रशंसा करे तो कैसा लगे? यदि प्रशंसा करने वाले अच्छे लगते हैं तो मुनि दशा की लायकात नहीं है। क्योंकि यहां तो ये कह रहे हैं यदि चक्रवर्ती भी आकर के प्रणाम करें तो मुझे ऐसा ना लगे कि अच्छा चक्रवर्ती, चलो कोई बात नहीं, अपन तो मुनि है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अंदर में ये जो लग गया ना, लग गया, ऊपर से तो कुछ नहीं कहा, ऐसे बैठ गए और ऐसे बैठ गए, लेकिन अंदर से लगा कि अच्छा आज तो चक्रवर्ती आया है, कम से कम 10 लाख रुपए के रत्न चढ़ाए होंगे इसने। ये वृत्ति आ गई तो मुनि दशा का नाश हो गया, आत्मार्थ का नाश हो गया। सुनो, हम रत्न चढ़वाने के लिए नहीं आए हैं, हम किसी राष्ट्रपति से प्रणाम लेने के लिए नहीं आए हैं, हम किसी विधायक के प्रणाम लेने नहीं आए हैं, हम जगत के सेठ और नेताओं के प्रणाम लेने नहीं आए हैं। ये साधुओं की साधुओं की पहचान इससे हो जाती है। ऐसा अंदर में लगे कि अरे बुलाओ ना, यहाँ का विधायक को बुलाओ, यहाँ के सांसद को बुलाओ और मुख्यमंत्री को बुलाओ, और मेरे प्रोग्राम में, मेरे पंचकल्याणक में, मेरे विधान में और मेरे सानिध्य में यदि कोई नेता नहीं आवे, फला नहीं आवे तो क्या कार्यक्रम होगा? यदि ये लगती है वृत्ति तो ये मान कसाय का शिखर है। खोटी भाषा में कहें तो चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाए। चोर ने रूप बदल लिया है लेकिन अब हेरा फेरी करने लगे। पहले वैसे करते थे तो इधर हेरा फेरी हो गई, रूप बदल गया। रूप बदलने से काम नहीं चलेगा। हाँ, नहीं, एक गरीब आदमी बैठा हुआ आगे और जगह बिल्कुल नहीं हुई, अपन इशारा करे, उठो उठो हटो, आओ सेठ जी आओ। साधु नहीं हो सकता है। चक्रवर्ती के लिए जगह बनाए हुए हैं और यह विकल्प अभी चक्रवर्ती, अरे आओ, अरे राष्ट्रपति, अरे राष्ट्रपति, अरे भैया। हमारे मध्य प्रदेश में कथा करने आते ना, कथा करने आते हिंदुओं में कथा करने आती, तो वहाँ मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आए, एमपी के, मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह वहाँ पधारे। तो लोग बोले कि स्टेज पे उनको बैठने की जगह कर दें, स्टेज पे है। तो कथाकार ने, जो कथा करने वाले थे, उसने साफ कहा भरी सभा में कि दिग्विजय सिंह हो या कोई हो, मेरे बगल में नहीं, मेरे बराबरी से नहीं बैठ सकते। वे भी सामान्य जमीन पर ही बैठेंगे जैसे सब बैठे हैं, ऐसा भरी सभा में कहा। और दिग्विजय सिंह आए और जमीन पर बैठ गए, कोई व्यवस्था नहीं। इस सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे भगवान, हमारे क्या कहें, हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हो भगवंतों के, चाहे वो दीक्षा कल्याणक का हो, जन्म कल्याणक का हो, और हम उनकी व्यवस्था बनाएं कि इनकी बनाएं? क्यों? देखो, एक मैं बहुत मार्मिक दृष्टांत दे रहा हूं, अपन लोगों को बहुत सोचने जैसी बात है। 3 लोक के नाथ के सामने सब चक्रवर्ती और इंद्र भी किंकर हैं, किंकर। हमारी, तुम्हारी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तो क्या बात है, चक्रवर्ती इंद्र भी किंकर हैं, और की तो क्या बात है। जरा समझना अच्छी तरह से। अभी ग्वालियर में माधवराव सिंधिया गुजर गए ना, दिग्विजय सिंह नंगे पांव घूमता फिरा सड़कों पे, नंगों पांव। उसके कार्यक्रम में बिल्कुल ऐसे 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 बिल्कुल नौकर की भांति घूमता रहा वो। एक सामान्य मनुष्य है, अपनी नजर में तो चलो आपकी हिंदुस्तान में तो उसकी कोई कीमत है समझ लो, थोड़ी बहुत, लेकिन भगवंतों के सामने तो मनुष्य ही है। क्या है? नहीं।
लेकिन दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होने पर भी ऐसे घूमते रहे, ऐसे सड़कों पर नंगे पांव, व्यवस्था करते रहे। ये नहीं कि मेरे को आगे बिठाओ, पीछे बिठाओ, मैं आगे बैठूंगा, मैं ऊपर बैठूंगा, ये नहीं। जब किसी के मरने पर जलाने में ऐसा हो सकता है तो ये तो 3 लोक के नाथ की पूजा भक्ति का काम है, ये तो जिनवाणी त्रिलोक पूज्य का काम है। किसको मान देना, किससे मान लेना, ये 2 बात ध्यान से सुनना। मैं और भी बताना चाहता हूं, थोड़ा लोक व्यवहार भी बता रहा हूं इसके माध्यम से। हम जिनेन्द्र देव के दर्शन करते हो तो आप हमें जय जिनेन्द्र करते हो तो ये 3 लोक के नाथ का अपमान है। इस हाल में जिनवाणी विराजमान हो और आप हमें जय जिनेन्द्र करो, मैं आपका जय जिनेन्द्र लूं, मैं आपको जय जिनेन्द्र करूं, तो 3 लोक की जिनवाणी, 3 लोक की पूज्य माता का अपमान है। बोला ये जिनवाणी लेकर के पीछे हाथ करके खड़े हो जाए, यहां से पीछे हाथ करके जिनवाणी लेके हो और बात करते जाएं हम सेठ जी और किसी से भी नहीं। कभी सड़क पर अपन जिनवाणी लेके जा रहे हो, मित्र मिल जाएं अपने, तो अपने को शर्म सी आती इसलिए पीछे कर लिया और फिर उनसे बात करने लगे। ये पात्रता नहीं रही, पात्रता ही नहीं रही। अपूर्व अवसर कब प्रकट होगा ये तो गई बात। अभी तो अपूर्व अवसर समझने की पात्रता नहीं रही। हा पात्र बिना वस्तु ना रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान। बहुत लिखा है ना, श्रीमद जी ने तो कितना लिखा है। अब ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, यहां तो ये तो लोक व्यवहार की बात हुई, लेकिन अंतर में जिसकी परिणति ऐसी है कि मेरे को कोई प्रशंसा करे, मेरे त्याग तपस्या की प्रशंसा करे, मेरे प्रवचन की प्रशंसा करे, सब लोग मुझे कोई मान देवे, उपाधि देवे, प्रशंसा करे, तो समझना कि ऐसे जीव को आत्म कल्याण करना असंभव है। क्यों? बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। हो कोई मुझे हीरे चढ़ावे, रतन चढ़ावे, अरे यदि हीरे और रतन की दृष्टि करनी थी तो व्यापार करके करोड़ रुपए के रतन खरीद लेते, आप खरीद लेते, उसमें क्या दिक्कत थी? नहीं, जगत में लोग मेरी प्रशंसा करें, यदि प्रशंसा ही चाहिए थी तो लोक का मार्ग कम था, संसार के मार्ग में कम प्रशंसा के स्थान थे? नहीं नहीं, ये तो मोक्ष मार्ग तो मान को नष्ट पूरा समाप्त करने के लिए है, मान का अभाव करने के लिए नहीं। ये तो उल्टी बात हो गई, उल्टी बात। कि जैसे कोई रिश्वत के विरुद्ध कानून बनाया, रिश्वत के विरुद्ध कि रिश्वत नहीं दी जाएगी और नहीं ली जाएगी, भ्रष्टाचार मिटाना ना, भ्रष्टाचार, तो रिश्वत नहीं दी जाएगी, नहीं ली जाएगी, रिश्वत मिटाने का कानून बनाया ना। लेकिन वो कानून पास करवाने के लिए जब गए राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए कि साहब रिश्वत मिटाने के लिए आप कानून साइन कर दो, कानून बनाया अपन ने कि रिश्वत बिल्कुल नहीं ली जाएगी, नहीं दी जाएगी, तो क्या लगे पहले 1 लाख मुझे लाओ फिर साइन करूंगा। समझ में आया? नहीं नहीं, क्या गजब बात है। ऐसे यहां पर समझना कि हमें मान कसाय को अभाव करके मोक्ष जाने के लिए निकले थे और हमने उस मोक्ष मार्ग का ही मान कसाय कर ली। नहीं कि मैं देखो कितना बढ़िया ब्रह्मचारी, मैं कितना बढ़िया प्रवचनकार, मैं मेरी सभा में कितने लोग, मेरी कितनी कैसेट, मेरा कितना नाम, मेरा कितना, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सच्ची बात कहें तो मान की कल्पना ये स्वप्न लोक है, स्वप्न लोक, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हैं? एक बहुत अच्छा छंद लिखा है, भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, बस इतना ही सुना रहा हूं। बस क्या क्या कहा? भय तीर्थंकर से बलि, बलवान हुए तीर्थंकर जैसे, चतुर हुए तीर्थंकर जैसे, और तिनकी नहीं चली। हमारी कितनी चल रही है? देखो ये दिगंबर मुनिराजों की बात कर रहे हैं अपन, साधक की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं होता उनको मान कसाय? यदि चक्रवर्ती परिणाम कर जाए तो मान कसाय क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि वे जानते हैं। ध्यान से सुनना मार्मिक पॉइंट, यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आपका कल्याण होगा, इससे हित होगा। देखो विचार करना, जगत में पुण्य की पूजा होती है, आत्मा की पवित्रता की पूजा नहीं होती। ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या कहा? लोक में
पुण्य की पूजा होती है, पुण्य की प्रशंसा होती है, आत्मा की पवित्रता की पूजा नहीं होती, आत्मा की पूजा नहीं होती। फिर से सुन लो, 2 बार सुना दिया हमने। ऐसा होता है, अरे सब आत्मा की कीमत है। ये सुनो, पहले सुनो अच्छी तरह से। यदि पुण्य का उदय नहीं हो तो पारसनाथ भगवान पवित्र थे और पवित्र आत्मार्थी थे? कोई शंका है? पवित्र थे, पवित्र आत्मार्थी थे, साधक थे, तपस्वी थे। लेकिन पुण्य का उदय नहीं हो तो 7 दिन तक पत्थर बरस सकते हैं। सीता आत्मा तरीके पवित्र हैं, सीता की भावना पवित्र है। पवित्रों परिणति होने पर भी पाप का उदय है तो जंगल में निकाला जा रहा है, निंदा हो रही है। और पुण्य का उदय हो तो तस्कर के पास पैसा है, तस्कर का नाम है, तस्कर से बहुत बड़े बड़े नेताओं की संपर्क हैं, लोग उसको अरे वाह अरे वाह। क्या हुआ जी? ध्यान से सुनना, ध्यान से। अभी आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है पंडित जी आजकल तो अन्याय का ही जमाना है, पाप करने वाले, तस्करी करने वाले, नंबर 2 करने वाले, देखो कितना उनका नाम चल रहा है। सुनो सुनो सुनो, वर्तमान में जिसको भी प्रशंसा मिल रही वो पुण्य की मिल रही है, और जिनके भी निंदा हो रही वो पाप की हो रही है। आत्मा की निंदा नहीं होती और आत्मा की प्रशंसा नहीं होती। अब मैं फिर से पूछता हूं, मैं आत्मा हूं, मेरी निंदा प्रशंसा कहां होती है? क्या कहा? नहीं बोलो, मैं तो मैं ही हूं, लेकिन मैं प्रवचन करने में स्टाइल ना हो, मेरे पास प्रवचन करने की शैली ना हो, एग्जाम्पल ना हो, और मैं प्रवचन ना कर पाऊं, तो आप इतने लोग आओगे? क्यों बुलाओगे? पूछोगे? तो किसको बुलाया आपने? स्टाइल को, शैली को, पुण्य को, प्रभाव को। हमको नहीं बुलाया, हम तो आत्मा हैं। समझ में आया पॉइंट? आत्मा की कीमत नहीं है लोक में पुण्य की कीमत है और पाप की कीमत नहीं है। पाप की कीमत नहीं माने पाप का तिरस्कार है, पाप की निंदा है, पाप के उदय में हो। अब बोलो, पुण्य पाप से पार भगवान आत्मा का वेदन करने वाले मुनिराज पुण्य के उदय को देखकर प्रसन्न कैसे होंगे? कैसे होंगे बोलो? पुण्य के उदय में आएगा, सब आएगा, लेकिन मुनिराजों को उसमें एकत्व नहीं रहा। इसीलिए दिगंबर मुनिराजों को चक्रवर्ती आए कि राष्ट्रपति आए, आज की भाषा में कहें, उसे आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये पुण्य के उदय की चीज है, मेरी चीज नहीं। एक बात तो समझ में आ गई। अभी और दूसरे एंगल से समझें। ये भेद विज्ञान के लिए पॉइंट हो गया। हम आत्म साधना के लिए निकले, पुण्य साधना के लिए नहीं निकले हैं। पुण्य के उदय ख्याति लाभ के लिए नहीं निकले हैं। इसलिए जगत पुण्य करे, उदय करे, ख्याति करे, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। साधक को फर्क नहीं पड़ता, बराबर। अब एक दृष्टांत देवी, कोई कैंसर का मरीज होवे और कोई व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे, अरे साहब ये बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यशाली हैं, बहुत पैसा वाले हैं। हाँ भैया, कितना आनंद आएगा। वो इलाज कराने आया है डॉक्टर के पास, इलाज कराने के लिए बॉम्बे आया है। बोलो, रेलगाड़ी में कितने लोगों से अपने करोड़ रुपयों की प्रशंसा सुनकर अटकेगा? बोलो, हॉस्पिटल में आकर बैठ गया, इतने में लोग आए कि तुम बहुत सुंदर लगते हो, बहुत गोरे हो, बहुत रूपाड़े हो। बोलो, ऐसा सुनकर अटकेगा? जिसे रोग दूर करना है, मरण दिखाई देता हो, और जिसे एकमात्र इलाज कराना हो, वो प्रशंसा में नहीं अटका। ऐसे ही जिसको जन्म मरण का अंत करना हो, 4 गति का अंत करना हो, मिथ्यात्व रूपी कैंसर का अंत करना हो और भगवान बनना हो, किसकी प्रशंसा करोगे? अरे नग्न दिगंबर मुनिराज। अच्छा, नग्न दिगंबर की कर रहे हो? मैं तो नग्न दिगंबर नहीं हूं, मैं तो आत्मा। काय की प्रशंसा कर रहे हो कि धन्य है मुनिराज? अच्छा, मुनिराज की कर रहे हो, 6ठे 7वें गुणस्थान की। मैं तो 6ठा 7वां गुणस्थान नहीं हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। बोलो, ये भेद विज्ञान कर लिए। देखो, बोलो, प्रशंसा में कैसे अटके? क्यों नहीं अटके? अब हमारा प्रश्न, मरीज प्रशंसा में क्यों नहीं अटक रहा? क्योंकि इलाज कराने आया है। लेकिन इलाज कराने के साथ साथ और कोई पॉइंट है कि हाँ है, सारी दुनिया भी प्रशंसा करे तो उसका मरण नहीं रुक सकता। सारा विश्व प्रशंसा करे, सारा विश्व। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, एक एग्जाम्पल की बात है।
आपको 1 घंटे की आयु शेष है, यदि इलाज नहीं हुआ तो आप नहीं बचोगे, नहीं तो 1 घंटे में मर जाओगे। और इतने में ही अमेरिका का राष्ट्रपति बुश आ जाए आपसे मिलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, और आपकी प्रशंसा करने लगे, तो क्या करोगे हसमुख भाई? क्या करोगे? बोल, अरे इतना राष्ट्रपति अमेरिका का और वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, बोलो भैया क्या करोगे? पुण्य का उदय लगेगा, प्रशंसा लगेगी, आनंद लगेगा? ये हमें नहीं मिलना, आप तो भैया। दृष्टांत समझ में आया? ऐसे ही दिगंबर महाराजों को, आत्म साधकों को चक्रवर्ती आए कि इंद्र आवे, क्या बताएं, आप पढ़ो जरा, नजर उठाने की फुर्सत नहीं है, नजर उठाकर देखने की फुर्सत नहीं है, प्रशंसा मान तो कहां गया? समझ में आया है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरे सारा विश्व प्रशंसा करे तो भी मेरा किंचित संबंध निजरा नहीं होगी, मेरे किंचित कर्म नहीं कटेंगे, मेरा किंचित भी संसार नहीं कटेगा, मेरा किंचित भी मोक्ष नहीं होगा। जब एक रोगी व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि रोगी की बात चल रही हो, जब एक मिथ्या दृष्टि रोगी कैंसर का इलाज कराने के लिए इतना अलर्ट कि किसी भी प्रशंसा में नहीं अटकता, नहीं, और आत्मार्थी, अब इससे समझ में आता है कि आत्मार्थ कितना ऊंचा काम है। इससे मालूम पड़ता है कि 3 लोक में कोई प्रशंसा करे, हम प्रशंसा में अटकने वाले नहीं हैं, और 3 लोक में कोई निंदा करे तो भी अटकने वाले नहीं हैं। देखो ऊपर निंदा में आ गया था उपसर्ग, निंदा करेगा तो क्रोध नहीं, सम्मान करेगा तो मान नहीं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि अंदर अंदर में मजा आता है। मान चलो आप मेरे जाते समय मेरे सम्मान के लिए एक सोने का या चांदी का बढ़िया एक पत्र बनवाओ, 50 ग्राम सोने चांदी का एक पत्र बनवाओ, उसमें सम्मान। अब भले ही मैं मना कर दूंगा आपको और आप ना भी दो, लेकिन जिंदगी भर बात याद रहेगी कि वो तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने 50 ग्राम सोने का बिल्कुल मेरे सम्मान में बनवाने, मैंने कहा ये धूल छे, ये तो पुद्गल है, लेकिन ये पॉइंट याद रहेगा कि सोने का बनवा रहे थे। सुनो, इसका नाम मान कसाय है। मान कसाय है। साधु को ऐसा मान नहीं होवे। जिस साधना की यहाँ चर्चा है ना, उस साधना में ये मान कसाय और भेद विज्ञान आप तो कर सकते हो। यदि पुण्य का उदय होगा तो बहुत सोना चरणों में आ जाएगा, और पाप का उदय होगा तो एक दाना के लिए तरसे, एक पानी की बूंद के लिए तरसे। लेकिन मैं वह भगवान आत्मा हूं जिसे सोना और पानी दोनों में कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये बात आगे आ जाएगी, बराबर। तो ये मान कसाई की चर्चा हुई। बंदे चक्री, विचार करना थोड़ा सा हो, कभी हम साधक हो, कभी व्रत उपवास करें और कोई हमारी प्रशंसा ना करे तो अपने को हल्कापन नहीं लगे। हल्कापन, हमने दान दिया हो 1 लाख रुपया और 4 लोगों ने मिलकर के सड़क पे पूछा ही नहीं, अरे आपने 1 लाख दिया, गजब किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और अपने को फीका फीका लग गया, लुट गए। आज तो लुट गए। एक भी बार तो जय नहीं बोली। 1 लाख रुपए की बोली छूट गई, बोली छूट गई, नहीं आई समझ में। जैसे अभी बोली लगाई जाए, हाँ भैया 1 लाख रुपया, और धीरे से बोला हाँ तो 1 लाख रुपया, 1 2 3, ये हसमुख भाई की बोली 1 लाख, ठीक, चलो अब आगे चलो, अब चलो खत्म हो गया कार्यक्रम, चलो। तो ऐसा लगेगा अरे महाभागशाली, अरे महाभाग, भगवान के चरण स्पर्श करने का अवसर इनको मिला है, और 1 लाख रुपया, बोलो महावीर भगवान, जोर से जय, संगीत के साथ, ताली के साथ, और सुनो फूलमाला लाओ, फोटो खिंचाओ। अब लगा कि 1 लाख रुपया में पैसा वसूल हो गए। देख ना, प्रैक्टिकल कर, आप प्रैक्टिकल करके देखना है। ऐसे मैंने कोई नाम आपका लिया है, यानी सभी अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखना। आपने उपवास किया हो और कोई तारीफ ना करे तो कैसा लगे? और यदि मान चलो तारीफ कर दे, में मम्मी भी तारीफ करे, भैया भी तारीफ करे, समाज वाले भी तारीफ करें, नहीं तो अंदर में ऐसा लगता है अपनी 8 दिन की तपस्या, 10 दिन की तपस्या, 5 दिन की तपस्या, वो व्रत उपवास की वो करते ही हो। इसीलिए बिल्कुल 5 7 8 दिन बाद वो जो बग्गी निकलेगी, मेकअप होगा, सड़क पे निकलेंगे, फिर वो पता से बटेंगे, और फिर वो ऐसा होगा, फोटो खींचेगा। ये भगवान, इससे मालूम पड़ता है कि तुम ये हो कि आत्मा हो। नहीं क्यों? आत्मा के गुणों का श्रृंगार करना कि देह का श्रृंगार करना? मेरा मतलब समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत कठिन विषय है, थोड़ा कठिन विषय। हमें जिससे मोक्ष मिल सकता था
उस मोक्ष मिलने वाले चेक को हमने जरा से नाम बरी में खो दिया। क्या कह रहे हैं? जरा सी नाम बरी समझते ना, जरा सी प्रशंसा, जरा सी ख्याति। बोलो अभी झगड़ा करना हो तो अभी कर लो। एक काम करना शैलेश भाई, आपने जो प्रवचन की रिपोर्ट समाचार पत्र में निकलवा देना आप। तो किसका नाम लिखोगे? कार्यक्रम के आयोजक शैलेश भाई ने ये समाचार देते हुए बताया कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम होगा, और वहां पर कौन कौन उपस्थित थे? तो आप और आपके वाले 2-4 नाम आ जाएंगे। नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों? न्यूज रिपोर्ट दोगे तो किसका नाम डालोगे? न्यूज रिपोर्ट में नाम किस किस के मिलेंगे? क्या एक महाभारी उत्सव हुआ, मंदिर का शिलान्यास हुआ, और उस शिलान्यास के कार्यक्रम में कौन कौन थे और कौन कौन के नाम आएंगे? कि पहला नंबर अपना तो आना ही है, कि अपन तो दे ही रहे हैं, और फिर 2-4 और। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इस शिलान्यास महोत्सव में, इस विधान महोत्सव में आप चाहते तो मान से निष्प्रही होकर मुक्ति की आधारशिला रख सकते थे, लेकिन आपने मुक्ति की आधारशिला इतनी सी नामबरी में, जिसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरे दिन अखबार में आप ही परेशान हो रहे हो। क्यों? तुमने पढ़ी रिपोर्ट आई अपनी? न्यूज पढ़ी कि नहीं? तो 25 जनों से पूछा, न्यूज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो फिर उसको पढ़ाएंगे, फिर उसको धीरे से अच्छा ठीक। तो अपने को ऐसी तकलीफ होती है, उस सामने वाले ने बोले नहीं कि तुम्हारा नाम भी इसमें है। हमने तो बड़ी आप देख लेना, एक मान कसाई के पीछे पूरा साम दाम दंड भेद चलता ही रहता दिमाग में। अब सुनो, पूरा शिलान्यास में आपको अपना नाम दिख रहा है केवल अखबार में, भगवान नहीं दिख रहे, पूजा पाठ नहीं दिख रही, सम्यक दर्शन नहीं दिख रहा, पंडित जी नहीं दिख रहे, पंडित जी के प्रवचन नहीं दिख रहे। इसका मतलब देशना लब्धि की कोई कीमत नहीं है। एक सम्यक दर्शन के निमित्त का प्रोग्राम में तुम्हें सम्यक दर्शन की कीमत ही नहीं रही। ये मैं कोई नाम का इसमें नहीं ले रहा हूं, आप हर एंगल से। मेरे पास ऐसे लोग बहुत आते हैं कि भाई साहब ऐसा मेरे को मान का साहब बहुत रहती है, तो बहुत लंबी चर्चा है उसकी, तो थोड़ी थोड़ी करके आएगी ऐसे ऐसे। आप विचार करना, आप बोलो क्या चाहते हो? मोक्ष चाहिए, आत्मा की परिणति चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञानचारी चाहिए, या जरा से 4 मूर्ख लोग हमारी जरा सी प्रशंसा कर दें ये चाहिए? बोलो। बहनों में भी कहता हूं, बहनों में भी एक जरा सी प्रशंसा के लिए आप चाहे जितना काम करवा लो, आप प्रशंसा के लिए नहीं। हाँ, जीवन नहीं खोना भाई, बिल्कुल नहीं। देखो मैं फिर कहता हूं, मैं आपको वो इजी प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आज मुनि हो जाओ आप, मैं ये नहीं कहता हूं आपको छोड़ो, लेकिन आपकी सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए। बोलो। वह समाचार पत्र या वह प्रशंसाएं, पहली बात तो जो कर रहे हैं वे तुम्हारी आत्मा को जानते तक नहीं है, कोई जानता तक नहीं है ना। वह समाचार पत्र पैरों में रखा जावे, फट जावे, चला जावे। और तुम क्या चाहते थे? तुम क्या चाहते थे? माने हमने करोड़ों रुपए का काम 1 रुपया भी नहीं पाया उसके बदले में, एक प्रशंसा शब्द सुनने के लिए, प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए। देखो एक ग्रस्तों का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि मैंने कल ही कहा था, रिहर्सल करने की बात है घर में, रिहर्सल कि हम छोटी मोटी नामबारी के लिए तो नहीं जीवन खो रहे हैं, और नहीं तो आप ज्यादा से ज्यादा भगवान बनने के लिए साधुपना ले लोगे, कपड़ा छोड़ दोगे, जंगल में रह जाओगे, लेकिन अंदर में यही लगेगा कि आज प्रधानमंत्री आ गए, कल राष्ट्रपति आ गए, और मेरी सभा में अभी तक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, इतनी सभा की भीड़ कहीं नहीं जुड़ी। लो ये क्या है? ये रिकॉर्ड है, अभी तक जहां जहां मैं गया वहां 50 लाख 60 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। बताऊं क्या कहना चाहता हूं? कि पहले तुम दुकान पे बैठ के व्यापार करते थे, अब पाट के ऊपर बैठ करके व्यापार करते हो, इतना ही फर्क पड़ा, और कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं, यदि मुझे ऐसा लगे कि मैं जब बोलियां लगवाने खड़ा होता हूं ओछामन, तो 50-60 लाख रुपए तो मोटी बात है। अभी तक का विश्व रिकॉर्ड है, रतलाम में मैंने 1 करोड़ इकट्ठा कराया था। वाह रे वाह व्यापारी, आखिर नजर तो पैसे पे ही रही ना, सफलताओं के कीर्तिमान तो पैसे के ही रहे ना, और पैसे के पीछे छिपाए मान। फिर से समझ लो, त्याग तपस्या का भी मान ना हो। मुझे तो डॉक्टर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है इस मामले में। डॉक्टर साहब कहते हैं जैन शासन ने तो मान का ही त्याग कराया था, और इसने त्याग का मान कर लिया। पकड़ में नहीं आया पॉइंट? हमने तो मान का भी त्याग कराया था कि भैया मान का सहाय नहीं करना, मान त्यागो, तो वो त्याग का ही मान करता। देखो मैं इतना बड़ा त्यागी हूं।
इसको कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता है। आप थोड़े में बहुत समझना, आपको भगवान बनना है, और भगवान बनना माने अलौकिक मार्ग जहाँ पर मान कसाय किंचित नहीं होती। ईमानदारी से बात बताएं तो श्रीमद जी ने तो जो भक्तियाँ लिखी हैं उसमें अपनी पामरता कहो, दीनता कहो, बहुत प्रकट की है। दीनता प्रकट की ना, क्योंकि 3 लोक के नाथ के सामने तुम्हारी औकात क्या है? क्या कर लिया तुमने? क्यों क्या कर लिया? 3 लोक के नाथ अरन सिद्ध भगवान के सामने हमारे ज्ञान की क्या कीमत है? क्यों? दिगंबर साधुओं के त्याग तपस्या के सामने हमारी त्याग तपस्या कितनी है? क्यों? दानियों के सामने तुम्हारा दान कितना है कितना? पहले लगाओ तो हिसाब। इसीलिए श्रीमद जी कहते हैं, अरे प्रभु, इतना बढ़िया लिखा है कि प्रभु आपके चरणों के पास क्या रखूं, आपके चरणों में क्या चढ़ाऊं, मुझे आत्मा से ऊंची कोई चीज दिखाई नहीं देती। ध्यान से सुनना, मुझे आत्मा से ऊंची चीज दिखाई नहीं देती। जितनी चीजें जगत में वो आत्मा से हल्की हैं, तो मैं हल्की चीज आपके चरणों में कैसे चढ़ाऊं? और वो आत्मा तो आपने मुझे दिया है, वो आत्मा तो आपने मुझे दिया है? इसलिए अब तो मैं आपके चरणों के अधीन बरतूंगा, हैं? इसीलिए अब तो मैं ये आत्मा ही चढ़ा देता हूं। समझ में आया कुछ? नहीं आई समझ? फिर से सुनो, फिर से। हे भगवान, आपके चरणों के पास क्या रखूं, आपके चरणों में क्या अर्पित करूं? मुझे आत्मा से बढ़िया चीज तो कोई जगत में लगती नहीं है कि नहीं? तो और कुछ तो मैं चढ़ा ही नहीं सकता, आपके चरणों में क्या चढ़ाऊं? और वो आत्मा जो 3 लोक में सबसे अच्छा है, वो तो आपने ही मुझे दिया है। इसीलिए मैं संकल्प करता हूं कि यह जीवन, यह आत्मा आपके चरणों के आज्ञा के अधीन रहेगा। लिखा है छंद, छंद में लिखा है, बरतूं चरणाधीन है। हाँ, ख्याल में पढ़ना, ये छंद शायद पढ़ना बहुत अच्छा है। अब तो समझ में आया भैया, अपना जीवन नहीं खोना, मान कसाय के खातिर नहीं खोना है। और नहीं तो फिर सुनो, तेरे सप्त व्यसन के यार, ये जो यार है ना, यार पैसा कमाओ 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 कमाओ, ये वो अब सब लगा लेना, बहुत ही बात की चकाचौंध। तेरे सप्त व्यसन के यार, जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। सब भग गए मीर बजीर, बांध कर बस्ता। मीर बजीर समझ गए? कोई पास वकील न आया, जिनको मति कानून सिखाया। अरे कमाओ कमाओ, नंबर 2 में सब चलता है, इधर पैसे दे दिया करो, उधर दे दिया करो, और ये सब चलता है सब। एक कोई पास वकील न आया, जिन खोटा कानून, कुमति कानून, जिन कुमति कानून सिखाया। तू पड़ा घोर दुख पाया, नहीं किन्हू आन बचाया। तेरे सप्त व्यसन के यार, नरक में डार, तू पड़ा घोर दुख पाया, नहीं किन्हू आन बचाया। अब यहाँ कोई आग लग जाए, कोई वजह, तो अपन एक दूसरे की मदद करें। सड़क पे कोई की पिटाई हो रही हो, साधारण की, तो बचा ले। अरे अजैन की भी पिटाई हो तो अपन बचा ले। ए भैया क्या बात है, क्या बात है? अरे रे, जब आग लगती हो, पशु पक्षी जलते हो बिल्डिंगों में, तो कौन बचावे? गटर में पानी उबला हुआ डाल दे कोई, नहाने का, स्नान का पानी, ठंड के दिनों में इल्ली बिलकती हो तो कौन बचावे? कुछ खबर है? तू पड़ा घोर दुख पाया, नहीं किन्हू आन बचाया। अरे कभी तू हिंसा करे, असत्य उचरे, के पर धन हरे। पाप समझ में आ रहे? अरे कभी तू हिंसा करे, पहला पाप, असत्य उचरे, झूठ, के पर धन हरे, चोरी, छले पर नारी, कुशील, क्यों बांधे पोट परिग्रह पापाचारी।
ऐसे बोल, ऐसे ऐसे लिखा है। बिल्कुल। आप देखो देखो, एक बात तो है, आपको आप ये मत सोचना कि पंडित जी आप पाप के ऊपर प्रहार मत किया करो, वो पैसा वैसा तो बना लेने दो। आप तो ये बोलो दान कितना देना है, कि तुम दान के रूप में रिश्वत देना चाहते हो भगवान को। अभी तो एक नहीं ऐसा काम है, नाम नहीं बताता हूं, बहुत बहुत दुख होगा आपको नाम मालूम पड़ जाए तो। मैंने क्या कहें, साधु के बेस में भी कलंक जैसी बात है। आप तो नंबर 2 का हो, नंबर 2 का ही सही, लेकिन 10% दे दो तो आपको इनकम टैक्स से तो आपको नंबर 2 का 10% तो दे सकते हो, नंबर 1 का मत दो। ऐसे नंबर 1 का मत दो, नंबर 2 का तो 10% 20% क्या दे सकते हो। इतना पाप किया है तो दान दे के पुण्य करके उसे, बिल्कुल नंबर 1 का महापाप है। हम तो ऐसे वचन की क्या करें, क्या खबर ही नहीं पड़े। तो बहुत पात्रता की बात है, बहुत पवित्रता की बात है। इसका मतलब कोई हम आपको कुंठित करना चाहते, ये नहीं। ठीक है, आप पहले स्थूल पाप छोड़ो, स्थूल क्या कहना अन्याय अनीति छोड़ो, और फिर क्रम से उसको छोड़ने का प्लान बनाओ। बाप गुरुदेव श्री तो कितना कहते थे प्रवचन में, अरे नहीं 50-50 बरस भय शास्त्र पढ़ते हुए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। यह समस्त अन्याय अनीति अवक्ष का फल जानना। नहीं सुना है? ये तो जो गुरुदेव को सुना है वो जानते हैं सब। अन्याय अनीति अवक्ष का फल जानना, ये गुरुदेव श्री बहुत कोट करते थे प्रवचन में। रत्नगढ़ साहब का चार्ज में लिखी है बात। आप ये बिल्कुल अच्छी तरह समझना, ये कोई मेमोरी का खेल नहीं है सम्यक दर्शन, शिवसम ज्ञान का खेल नहीं है सम्यक दर्शन। और ये कोई तुम्हारी चर्चा कर लेंगे, बहुत ऊंची चर्चा कर लेंगे, इसका भी काम नहीं है। यहाँ तो मन बच काया की है, बहुत परिणति की विशुद्धि चाहिए। क्या करें भाई, क्षमा करना आप लोगों को तकलीफ होती हो तो। हम कह रहे हैं, मैं नहीं सोचता हूँ कि आप में से एक भी व्यक्ति सुधर जाएगा तो मेरा बॉम्बे आना सफल है, बहुत सफल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैं भी नहीं सोच रहा हूँ कि एक आध से भी अपेक्षा नहीं है। आप में से ऐसे बहुत जीव हैं, ऐसे पात्र जीव हैं जो इससे निवृत्ति लेना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, बच नहीं पावे। ये उदयाधीन बीत लोभो विचरूं उदयाधीन, वो एक अलग बात है। लेकिन अंदर की भावना तो ऐसी होनी चाहिए, अपूर्व अवसर ऐसा कब आए जब ये साम दाम दंड भेद संकल्प विकल्पों से मुझे छुट्टी मिलेगी, और तब मैं निवृत्त होकर के आत्मा का पवित्रता का अनुभव करूंगा। ख्याल में आई बात? हाँ 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 बहुत। अब देखो मैं बहुत सोचता हूँ कि देखो नहीं लूँ, लेकिन क्या करें, तो बह जाते हैं हम तो बिल्कुल। मुझे तो बहुत उपयोगी लगती है बात, उपयोगी। हाँ, कभी निष्प्रय भाव से करो, पूजा भी करो ना, एकाग्र चित्त से करो। अभी क्या करते हैं अपन, ऐसे देखते हैं, कोई देख रहा हो तो पूजा का आनंद डबल हो जाता है। नहीं, और कोई नहीं देख रहा हो, 11-12 बजे अपन मंदिर में आए हों और कोई देखने वाला नहीं है, तो उस दिन कैसा लगता है पूजा पाठ? अब तुम देख लेना, इसका मतलब ये मान का डिफरेंस है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कैंसर के डॉक्टर के पास अपन गए और वहां कोई नहीं मिला क्लिनिक में, तो अपने को कैसा लगता है? कैसा लगता है? और गुड लक, बिल्कुल कोई नहीं था और मैं ही अकेला था, और मान चलो 10-25-50 लोग देखने वाले मिल जाएं वहां तो, और वो भी लाइन में लगे हों तो अब कैसा लगता है? अरे यदि तुम आत्मार्थी हो, हे प्रभु आपके बीच में और मेरे बीच में कोई भी नहीं है, आज हम और आप अकेले हैं। प्रभु आज मैं लोकाचार से दूर आपसे डायरेक्ट मुलाकात करूंगा, डायरेक्ट बात करूंगा आज आपसे। अभी तो मेरे को लोकाचार में बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी, लेकिन आज मैं सारी फॉर्मेलिटी दूर करके तेरे मेरे अंतर को प्रभु अविलंब निरंतर से भर दूं। भर दो, निरंतर कर दो। निरंतर समझ गए? बिना अंतर का, बिना अंतर का। निरंतर माने बिना अंतर का। आप पूज्य, मैं पुजारी, ये अंतर खत्म, फुल स्टॉप। आओ आज तो अपन करो तो जरा। नहीं, एक बार ऐसा हुआ, सोनागिर हम तीर्थ बनना के लिए गए ना, तीर्थ बनना के लिए, तो मेरे साथ एक भाई था। तो एक वेदी पर प्रतिमाएं विराजमान रहती ना, तो एक जगह, एक थोड़ी सी जगह खाली थी। तो हम लोगों को ऐसा भाव आया कि यहाँ एक प्रतिमा और होती तो अच्छा है। तो मैंने धीरे से पूछा
क्यों? इस बेदी को देखकर तुम्हें कोई भाव आ रहा है? समझ गए नहीं? इस बेदी को देखकर तुम्हें कुछ भाव आ रहा है जिमी? ये खाली बेदी है, एक थोड़ी सी एक प्रतिमा की गुंजाइश है वहां, एक प्रतिमा की। कौन सा भाव आएगा तुम्हें पारस? क्या अपन एक विराजमान करवा दें? क्यों? अब तो समझ गए ना? हाँ, क्यों? हाँ 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 प्रभु, ऐसा लगता है मेरे लिए स्थान बड़ा कठिन है। क्यों? पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे दिक्कत तो है कि तुम पंडित देखते हो क्या करें, तुम राग देश मोह की तरफ से देखते हो, कभी तुम्हें लगता ही नहीं है। ये तो प्रतिमा जी की बात है, ये तो बेदी की बात है। मैं तो सिद्धालय का वासी हूं, मैं तो सिद्धालय में रहने वाला हूं, लेकिन क्या करें, इतनी ऊंची बातें होती नहीं, तो इसीलिए मान कसाय सिर पे चढ़ जाती है। देखो एक अंतिम दृष्टांत देता हूं आपको। कॉन्वेंट के बच्चों के सपने होते हैं 95% मार्क्स, 99%, 92 ऐसा होते हैं ना, स्वप्न होता है ना उनके बच्चों का। साल भर इसकी हर मंथली टेस्ट में रैंक 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 नहीं बनती, रैंक बनाती क्या कहलाती है? ABCD क्या रहता है? हाँ, रैंक, ग्रेड, ग्रेड बनता है, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। तो बच्चे को हर महीने टेंशन। अब ध्यान से सुनना, जिस लड़के को 95% मार्क्स चाहिए हो, साल भर का स्वप्न हो, और जब 92% आता है तो रोता है वो। और ध्यान से सुनना बिल्कुल, आप 92% आने पर भी वो रोता है। मान कसाई नहीं होती कि मैं 92, जबकि देखा जाए तो पब्लिक कोई ऑर्डिनरी स्कूल में चले जाओ आप, ऑर्डिनरी स्कूल में 25%, 35%, 40%, 50% से पास हुए लड़के, और ऐसे पूरे बॉम्बे में समझ लो कम से कम 50,000 बच्चे 50 to 60, 70% तक में पास हुए हैं ना। तो 50,000 विद्यार्थियों की तुलना में ये 92%, 92% वाला अच्छा है ना। फिर भी वो 92% वाला रोता है। वो ये नहीं कहता कि मैं इनसे अच्छा हूं, वो ये नहीं कहता कि मैं इन गधों से अच्छा हूं, लेकिन मेरे को तो मेरा तो 95 चाहिए था। बराबर? ध्यान से सुनना, जिनको छोटी मोटी साधना चाहिए होगी ना, वो झट देख देख करके ग्रेड हो जाएंगे। और मैं ब्रह्मचारी, मैं त्यागी, मैं पंडित, मैं साधु, मैं साध्वी। और मेरा लक्ष्य तो अब मैं किसकी प्रशंसा मुझे अपनी लगे, बोलो। और ये पैसा तो मेरा लक्ष्य ही नहीं है, जिसकी प्रशंसा सुन के अपन मान कसाय में डूब जाते हैं। स्त्री पुत्र आदि तो मेरा लक्ष्य ही नहीं, जिसकी प्रशंसा सुन के हम डूब जाते हैं। यहां तो ये कहते हैं मैं काय का तपस्वी, काय का स्वाध्यायी, काय का प्रवचनकार, काय की पंडिताई, काय का क्षोभ ज्ञान। मेरा तो लक्ष्य ऊंचा है। समझ में आया? देखो, यदि मैं सीधे सीधे कहता कि मान कसाय छोड़ो तो नहीं समझ में आती ना आपको, इसलिए इतना बड़ा प्रवचन किया आपको। अब आप समझ गए होंगे कि जिनकी नजर आत्मा पर है, जिनकी दृष्टि में आत्मा है, उन्हें 3 काल में भी मान कसाय नहीं हो सकती, हो नहीं सकती। और जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है, उन्हें मान कसाय हुए बिना रह नहीं सकती। उनकी तो क्या कहें भाई। देखो मैं दृष्टांत दूंगा तो आपको बुरे लगेंगे थोड़े से, नहीं? कभी बंदरों को देखो, बंदरों को, कुत्ते को देखो आप, तो एक गली का कुत्ता दूसरे गली में नहीं जा सकता। तो वैसे वो सो रहा हो कुत्ता शांति से, लेकिन दूसरी गली का कुत्ता दिख जाए तो पूरी फुल पावर से आकर के लपक के, और जब वो निकाल देता है तो फिर उसको देखो, फिर देखो है ना, है? ऐसे बंदरों को देखो आप, दूसरे बंदर को निकाल करके रोटी छीन करके, अब देखो उसे रोटी छीन के देखो क्या स्थिति होती है इसकी। माने दूसरों को हटा करके अपने को ऊंचा दिखा करके तो पशु भी खुश होते हैं, कुत्ते भी खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें उन पर हंसी आती है। अरे देख देख अकड़ रहा है, देखो ये गली के कुत्ते पे अकड़ रहा है, देखो वो गली के कुत्ते पे अकड़ रहा है, वो बंदरों पर अकड़ रहा है। और हम में और उस बंदर की अकड़ में और कुत्ते की अकड़ में क्या फर्क है? क्या अकड़ है? कोई लाख रुपया, करोड़ रुपया, खान पान, कपड़ा वपड़ा, क्या दम है इन चीजों में? नहीं। हमारी मान कसाई तो ऐसी है। अंतिम दृष्टांत दे रहे हो। अब अंतिम का हालांकि मैंने प्रॉमिस किया था
लेकिन टूट गया। और अंतिम का प्रॉमिस टूट गया थोड़ा, अंतिम दृष्टांत। हमारी ईमान का साय तो ऐसी है कि एक हॉस्पिटल में 1000 आदमी भर्ती है। कोई 100 रुपये की दवाई खाता है, कोई 200 ही खाता है। किसी को 4 नर्स लगती, किसी को 1 नर्स लगती है, और किसी को 1 पलंग ही काफ़ी होता है। कोई को रोज़ बिस्तर में 4 बार बदलने पड़ते हैं दिन में। रोग है वो तो, बीमारियां हैं। कोई को 1000 रुपये का इंजेक्शन लगता है, कोई को 10,000 का लगता है ना। अब ध्यान से सुनना बस, कि जिसको 4 नर्स की ज़रूरत पड़ती है, 4 बिस्तर रोज़ बदलने पड़ते हैं, जिसको 40,000 रुपये रोज़ के इंजेक्शन लगते हैं, वो बड़े गर्व के साथ कहता है इतना पुण्य का उदय दूसरे मरीजों का नहीं है। इतना पुण्य का उदय किसी का नहीं है। देखो 4 नर्स एकदम रेडी, और ऐसा फीस, ऐसा पलंग, ऐसा खान पान, ऐसा एयर कंडीशन, और इतनी दवाइयाँ, इतने इंजेक्शन। हाँ, गौरव ठीक है ना, मान ठीक है ना। दृष्टांत में तो मरीज है ना, इसलिए लग रहा है अपने को। ऐसे ही हम जन्म मरण के रोगी, ये जन्म मरण करते हैं। घर में संभालने के लिए पत्नी नाम की नर्स होती है। किसी किसी घर में 2-4 मेंबर होते हैं, मदर भी होती है, काकी भी होती है, चाची होती हैं, मिसेज होती है, सिस्टर होती है। तो किसी को 4 नर्स, किसी को 1 नर्स मिल गई। कौन से वार्ड में रहते हो आप? नहीं, वो वार्ड भी है, वो देखो नाम भी उसका वार्ड में भी आप रहते हो। कपड़े वपड़े बदलने की सुविधा है, खान पान की सुविधा है, दवाइयाँ रोटी है, भोजन क्षुधा रोग की दवाई है। कोई 4 बार खाता, कोई 1 बार खाता, इतना ही फर्क है। अब यदि तुम इसका मान करते हो तो जैसे मरीज दवाइयों का मान करता है, अपने वार्ड का मान करता है, हॉस्पिटल का मान करता है, ऐसे ही तुम अपने परमेश्वर को भूलकर, भगवान को भूलकर तुम इन रोगों का मान करते हो, और ये रोटी खाना माने दवाई खाने का मान करते हो, और ये जो पट्टियाँ हैं, ये पट्टियाँ लपेटी गई हैं, इन पट्टियों का मान करते हो, और स्त्री पुत्रादि का मान करना है, माने नर्स का मान करना। जैसा हम में और मरीज में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या कहें भाई, जब तक अपनी परमात्मा की दृष्टि नहीं होगी तब तक ये मान कसाए जा सकती नहीं। हमने आपको 2 बातें एक साथ बता दी, मान कसाए का थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी बताया, और मान कसाए दूर करने के लिए पॉइंट भी दिया है। नहीं, अरे रे भाई, जीवन नहीं खो भाई, नहीं खो, क्या कहें। हा, लोग कितनी प्रशंसा करें कि हमारे कर्म कटें, बोलो, संभव ही नहीं है। लोग कितनी प्रशंसा करें कि हमारा रोग जाए। एकमात्र पूरी सावधानी पूर्वक दवाई खाने लायक है, ऐसे पूरी सावधानी पूर्वक आत्मा का अनुभव करने लायक है? इमी जाने आलस हान साहस ठान, यह सीख याद रो, जब लो न रोग, जब तक रोग नहीं होए, जब लो न रोग जरा गहे। जरा माने बुढ़ापा, रोग और बुढ़ापा जब तक ना होए तब लो झटती निज हित करो। देखो अनंत काल बेभान दशा में निकल गया। ये आज का दिवस मंगलमय जानो कि ये परमात्मा की बात मिल रही है, और इस देह के प्रति, संयोग के प्रति दृष्टि में हट रही है, कमी नजर आ रही है। ये महाभाग जानो, और ये परमेश्वरों की बात समझने के लिए और अच्छी तरह से सावधानी से समझो, और अपना जीवन मान कसाय में नहीं जावे। तब हमने श्रीमद जी को समझा, तब भगवंतों को समझा, और गुरुदेव श्री को समझा, और तभी हमारा जीवन में अपूर्व अवसर वो। ओम नमः शिवाय।